आस्था का महापर्व यानी कि छठ पूजा आज है और हम लोग इस वक्त यूपी या बिहार में नहीं और ना ही हम लोग हैं पटना में, हम लोग हैं हावड़ा शहर में। पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के बिल्कुल किनारे ये हावड़ा शहर है और यहाँ पर देखिए छठ पूजा किस तरह से मनाया जा रहा है और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं। और मैं हूँ ओल्ड नमक घाट जो कि हावड़ा पर है और यहाँ ये जो छठ पूजा का आयोजन होता है नवयुवक दल की ओर से हो रहा है। साल 2001 से 2021 में आ चुके यानी कि 20 साल से हो रहा है। और इसके आयोजक किस तरह से छठ का दिन हम उनसे बात करेंगे। सर, किस अंदाज से आप लोग कर रहे हैं छठ पूजा, ये बताएं। हम लोग विगत 21 साल से छठ पूजा इस ओल्ड सल्ट गोला घाट में कर रहे हैं। और हम लोग जितने भी यहाँ दर्शनार्थी आते हैं, फकीर बागान, नंदी बागान, लिलुआ, बेलगछिया, टिकिया पढ़ा, कपूर गली से वो लोग हम लोगों को बहुत सहयोग करते हैं, जो कि इतने बड़े घाटों पर कम वॉलंटियरों के बीच में हम लोग उनको मेंटेन करते हैं और सब पूजा संपन्न करके अपने अपने घर आते सकुशल जाते हैं। तो छठ के दिन में क्या संदेश देंगे? हम छठ के दिन में यही संदेश देंगे कि जो कोरोना महामारी फैली है, छठ मैया की दया से कोरोना कोसों दूर जाए और हम जितने भी कार्यकर्ता लगन से मेहनत किए हैं, छठ मैया उन सबको अपने खुश रखे और यही हमारा अपने तरफ से संदेश रहेगा। और आज का हमारा जो प्रोग्राम शाम का हुआ मोटा मोटी संपन्न हो चुका है और आज हमारे उत्तर हावड़ा के लोकप्रिय विधायक गौतम चौधरी भी आए थे और यहाँ के व्यवस्था देखकर बहुत संतुष्ट नजर आए। और हमारे नवयुवक दल के जितने भी सदस्य हैं मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके सहयोग से, उनके अर्थक प्रयास से इस तरह का बड़ा पूजा संपन्न होता है जहाँ की 35 से 40 हज़ार आदमियों की जनसंख्या रहती है। ये बताएं, छठ का जो आयोजन हुआ क्या बोलेंगे? छठ का विगत 21 साल से हम लोग करते आ रहे हैं। नवयुवक दल इसके लिए बधाई का पात्र है। हम लोग भी कुछ साल से जुड़े हुए हैं और जो है बहुत आनंदित हूँ, आनंद का अनुभव हो रहा है कि हम लोगों को इतने लोगों के सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। छठ पूजा देखिए हम लोगों के लिए महापर्व है। इस दिन जो है लोग उत्साह के साथ आए, छठ पूजा करें और उत्साह के साथ जाएं, यही हम लोगों की कामना रहती है। अच्छा, ये बता, यहाँ पर मैं मिनी भारत का नज़ारा देख रहा हूँ। आप लोग हैं, आपके साथ है दानिश भाई है, मुशर्रत खानम है और भी लोग यहाँ पर है, तो क्या संदेश देंगे? एकदम लोकतंत्र के लिए इससे सुखद कोई दिन नहीं है। आज देखिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग जो है इस छठ पूजा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये तो महान विचारों की भूमि है। यहाँ पे एक से एक लोग हुए हैं और वही विचार जो है यहाँ पे बहन जी के, मुशर्रत जी के मन में दिखाई देता है। ये महानतम विचार है। ऐसे लोगों को साथ में जुड़ना चाहिए, साथ में जुड़ के, और ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लोगों की भलाई का ही तो काम कर रहे हैं। लोग आनंदित हों, लोग पूजा करें, लोग खुशी खुशी घर जाएं, इसी के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। और ऐसे लोग जुड़ते हैं तो हम लोग का उत्साह 4 गुना हो जाता है। और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि ये आज से नहीं, कई वर्षों से हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। मेरे सामने एक बुजुर्ग, उनसे बात करें। सर, ये बताएं, 2 साल से कोरोना महामारी से सही से छठ पूजा नहीं हो पाया, इस साल में कितना जोशो खरोश है? जोश खरोश तो इतना है कि मतलब आप अपने सामने आप देख रहे हैं कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण से और मित्रतापूर्वक और सुख और शांतिपूर्वक और कितने सुंदर ढंग से यहाँ की चाक चौबंद जो व्यवस्था है उसकी मैं भरपूर दिल से, तहे दिल से सराहना करना चाहता हूँ, उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। कोरोना पीरियड में इतनी सुंदर व्यवस्था, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन एक लोगों को हम लोगों ने देने का प्रयास किया है, उसके प्रति जो भी हम लोग उनको बताने की कोशिश किए हैं, समझाने की कोशिश किए हैं। पहले की अपेक्षा कोरोना बहुत कम हुआ है, लेकिन फिर भी सावधानी बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हमने इसकी व्यवस्था की और हमारा ये अनुरोध है कि आप आगे भी सभी व्रतियों से और पश्चिम बंगाल की जनता से भी, हावड़ा की जनता से भी हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि भले ही वैक्सीन आपका हो गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप सरकारी नियमों का, निर्देशों का पालन करें। मुशर्रत जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता है, शायद पहली मर्तबा छठ पूजा में बढ़ चढ़ के आप शामिल हुई है, तो क्या आपका एक्सपीरियंस कैसा, ये बताएं।
एक्सपीरियंस तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा है। और सबसे पहले तो मैं डब्ल्यू राय जी को और ये नवयुवक दल जो है उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे यहाँ पे 2001 से इन लोग ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। और आज आप देख पा रहे हैं कि ये प्रोग्राम शायद हावड़े में पूरे सबसे बड़ा यही घाट है। और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हर एक चीज़ कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज़ का बंदोबस्त किया गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा एक्सपीरियंस है। अलग नहीं है, मज़हब है मेरा, वो सबसे पहले मेरा मज़हब ही आता है, लेकिन उसके बाद ये जो सोशल वर्क भी हम लोग करते हैं तो इंसानियत भी उसके ऊपर है कि इंसानियत के लिए भी हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो आज हम लोगों की मदद करने के लिए अगर हम लोग सामने नहीं आएंगे तो कौन करेगा। अभी जैसे कोरोना महामारी है, अगर हम लोग सामने नहीं आते तो कुछ लोग जैसे बिना मास्क के चले आ रहे हैं। तो सोशल वर्क में क्या है, लोगों का ध्यान देना है। और फेस्टिवल जो कि पश्चिम बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पे बनाई जाती है, और हमारी जो सीएम है ममता बनर्जी दीदी हर फेस्टिवल में खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। और बंगाल में ऐसा कोई हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई बोल के कोई चीज़ नहीं है, सब इकट्ठे एक दूसरे के साथ रहते हैं और हर पर्व में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। क्या बोलेंगे सर आप इस मौके पर? आप आए। ये पता है कि छठ के लिए पश्चिम बंगाल में पहले कोई छुट्टी नहीं होता था। ममता बनर्जी ने पिछले 2-3 सालों से छठ के लिए 2 दिन छुट्टी दी है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल एक ऐसी माटी है जहाँ पे ममता बनर्जी चाहे वो बिहारी हो चाहे बंगाली हो, किसी में अंतर नहीं करती हैं। अगर आप ममता बनर्जी को देखेंगे तो मारवाड़ी समाज, हिंदी भाषा भाषी समाज, सभी समाज को एक साथ लेकर चलने वाली है। और इसलिए ही आज ममता बनर्जी नेशनल लेवल के लीडर मानी जा रही है हमारे कंट्री में। आप हमारे उत्तर हावड़ा के सबसे बड़े घाट में ये नवयुवक दल द्वारा ये एक दिन का व्यवस्था नहीं, आप जो बांस देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये पूरा जंगल हो जाता है क्योंकि ये हमेशा बंद रहता है। लेकिन इसको 1 महीना पहले रेलवे से परमिशन लेके खुलवाया जाता है, और उसको खुलवाने के बाद यहाँ पे साफ़ सफाई से लेकर के राकेश राय डब्लू जो नवयुवक दल के सेक्रेटरी हैं उनके नेतृत्व में ये कार्य किया जाता है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं उस तरफ जो बांस का यहाँ पे घेराव है, इस तरीके से किया गया है कि किसी को कोई असुविधा नहीं हो। यहाँ कम से कम 30 से 40 हज़ार लोग हर वर्ष पूजा करने आते हैं, और ये 1 साल का काम नहीं है। सन 2002 से हर वर्ष इसी तरीके का अरेंजमेंट करा करके हम लोग एक साथ लेकर के सबको, और आज हमारी मुसरत दीदी भी आई हैं, इससे आपको समझ में ही आ रहा होगा कि नवयुवक दल हरदत्त राय चमरिया रोड सबको एक साथ लेके चलता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हम लोग का आपसी भाईचारा पश्चिम बंगाल में की माटी पूरा भारत की माटी को लीड करती है आगे, ये दिखाते हुए चलते हैं हम लोग। पूरे देश में धर्म के नाम पे लोग बट जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में सब जुट जाते हैं, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, ईद हो, जो भी फेस्टिवल हो। अभी छठ पूजा है, क्या ये तो पश्चिम बंगाल की संस्कृति रही है, हमेशा से ही सारे धर्म के लोग एक साथ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पूरे भारतवर्ष में एक मैसेज जाता ही है कि हिंदू मुस्लिम सब एक है। बस छठ पूजा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। खाना एक बस्ती है, यहाँ करीब 50,000 मुस्लिम बसते हैं, बगल में ही हैं। लेकिन छठ के दिन में देखिएगा फल वगैरह, सूप वगैरह वो लोग बेचते हैं। दीपावली में दिया, गणेश लक्ष्मी वो खोई बतासा बेचते हैं। और ईद के समय में हम लोग विभिन्न तरह के दुकान लगाते हैं, उन लोग हमारे पास से सामान खरीदते हैं। तो ये मिनी भारत है, यहाँ मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम सब हम लोग भाई भाई है, और हम लोग मिलकर पर्व मनाते हैं। पिलखाना की सारी गलियां मुस्लिम भाइयों ने सफा करके धुलाई करके रखते हैं, इसलिए कि हमारे छठ में माँ बहन सो के जाती है, उनको किसी तरह की कंकड़ ना लगे, असुविधा ना हो, इसलिए पिलखाना को वो लोग धुलाई सफाई करते हैं। इसी का नाम है मिनी भारत। यहाँ की प्रशासन हमारे जो नेत्री है ममता बनर्जी के नेतृत्व में इतने अच्छे सुचारू रूप से चल रहा है कि हम लोग तो यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं 700 किलोमीटर से, लेकिन पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा छठ का पर्व मनाया जाएगा और सुचारू रूप से, जिसका कोई कल्पना हम लोग ने कभी नहीं किया था। और सब कोई मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर, जिसका एग्जाम्पल देख रहे नुसरत खानम आई है, ये एक उदाहरण है। यही है हमारी ममता बनर्जी का पहचान, यही है उनका काम जो आज सिद्ध कर दिया पश्चिम बंगाल में
कि हिंदू के पर्व में मुस्लिम आगे आते हैं, मुस्लिम के पर्व में हिंदू आगे आते हैं। यहाँ भाईचारा है, प्रेम व्यवहार है, शांति कायम है, सब अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो ये आपने देखा किस तरह से छठ का पावन पर्व यहाँ पर मनाया जा रहा है। मैं उत्तर हावड़ा के सबसे बड़े छठ घाट में हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से तकरीबन मुझे बताया गया कि 30 से 40 हज़ार की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु उमड़े हुए हैं और लोग यहाँ पर छठ मना रहे हैं। और इस छठ की सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, बल्कि सब इंसान है और सब इंसानियत का और मोहब्बत का संदेश दे रहे हैं। सबका ये कहना है कि मुख्यमंत्री कहती है कि उत्सव के धर्म सबका जुदा जुदा, उत्सव सबका। तो यहाँ पे छठ को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया।